हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंटरकनेक्टिंग फिजिक्स। आज हम इस वीडियो में फिजिक्स के कुछ जनरल क्वेश्चंस को कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले सीरीज 1 में हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ईवीएस को ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो आज भी हम सीरीज 1 ही करने जा रहे हैं, लेकिन ये फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम 10 जनरल क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आइए शुरू करते हैं। आप मुझे रेगुलर अपडेट्स के लिए नीचे दिए गए लिंक से फॉलो कर सकते हैं। So question number 1, while passing over an obstacle, a light ray slightly bends round the corner. The phenomenon is called. Basically क्या होता है, जब प्रकाश किसी रुकावट से गुजरता है तो वो कॉर्नर से, उसके कोनों से बेंड हो जाता है, मीन्स मुड़ जाता है। तो उस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? स्कैटरिंग, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। आंसर इज डिफ्रैक्शन। Question number 2. Which of the following radio frequencies are used around the world in air navigational system? So, very low frequency VLF, very high frequency VHF, terahertz frequency THF, ultra high frequency. So, answer is B, that is very high frequency VHF. इसको basically air navigational system के लिए यूज किया जाता है। Basically air navigational system में जो हवा में चलने वाले विमान हैं, उनको आगे आने वाली रुकावटों या मौसम के बारे में, या उन्होंने किस दिशा में जाना है, इस दिशा के बारे में बताया जाता है। सो व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड अंडर नॉर्मल कंडीशंस? सामान्य शर्तों पे ध्वनि की गति क्या है? सो आंसर है 343 मीटर पर सेकेंड। मीन्स at 20 degree centigrade temperature at sea level, the speed of sound is 343 meter per second. Question number 4. In which of the following respects the light waves are different from sound waves? Means ये जो हमें नीचे options दी हैं, इनमें से प्रकाश तरंगे ध्वनि तरंगों से किस प्रकार भिन्न हैं, ये देखते हैं। चलिए, ऑप्शन ए है लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बट साउंड वेव्स आर नॉट, कि जो प्रकाश तरंगे हैं वे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं और साउंड वेव्स नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, लाइट वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू वाटर बट साउंड वेव्स कैन नॉट, कि जो प्रकाश तरंगे हैं वो पानी में से गुजर सकती हैं बट ध्वनि तरंगे नहीं गुजर सकती। ऑप्शन नंबर सी, लाइट ट्रेवल्स विद सेम स्पीड इन ऑल मीडिया, कि जो प्रकाश तरंगे हैं वो हर मीडियम में से पास हो जाती हैं, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो वुड हो, चाहे वो ग्लास हो, चाहे वो डायमंड हो। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, लाइट वेव्स कैन प्रोड्यूस इंटरफेरेंस बट साउंड वेव्स डू नॉट। मीन्स लाइट वेव्स एक फिनोमेना है इंटरफेरेंस, उसको प्रोड्यूस कर सकती हैं पर साउंड वेव्स नहीं कर सकती। तो इन चारों में से देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, आपको टिक करना है कि सिर्फ पहला ऑप्शन सही है, या पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है, या फिर पहला और चौथा सही है, या कोई भी सही नहीं है। तो आंसर देखिए ए है, सिर्फ ए। आपको ए भी टिक करना है कि लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बट साउंड वेव्स आर नॉट। बेसिकली जो प्रकाश तरंगे हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, और जो ध्वनि तरंगे हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। So question number 5, speed of light will be maximum on which of the following medium? Means नीचे दिए गए निम्नलिखित मीडियम में से प्रकाश की गति सबसे ज्यादा किस में होगी? आंसर है वाटर। क्यों? क्योंकि बेसिकली जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n, उसका फॉर्मूला है c डिवाइडेड बाई v। c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट in vacuum, and v is velocity of light in medium। अब देखिए, इस फॉर्मूला से ये पता चलता है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का ज्यादा होगा तो वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर का। ठीक है, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इन दिए गए ऑप्शंस में से पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। ठीक है, इट मीन्स वेलोसिटी क्या हो जाएगी लाइट की? ज्यादा। सो दैट मीन्स स्पीड ऑफ लाइट विल बी मैक्सिमम इन दी वाटर। Question number 6, the force that neutrons and protons together in the nucleus is called। कौन सी ऐसी फोर्स है? देखिए, इसको समझने के लिए पहले हम एक एटम कंसीडर करते हैं। सपोज करिए हम एक सोडियम एटम कंसीडर करते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 11 है और मास नंबर है 23। ठीक है, देखिए ये रहा न्यूक्लियस, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1, मीन्स पहले 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 6 और 8, और आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन।
ठीक है, तो ये तो हो गए इलेक्ट्रॉन्स जो कि हमेशा न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व करते हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। इस केस में प्रोटॉन्स 11 हैं और जो न्यूट्रॉन्स हैं वो 12 हैं। मींस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो अंदर रहते हैं। तो क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा बल है, कौन सा ऐसा फोर्स है जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर बांधा हुआ है, बाइंड टुगेदर प्रोटॉन्स एंड न्यूक्लियॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। सो ऑप्शन इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, वीक न्यूक्लियर फोर्स नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं है। आंसर इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स which is responsible for binding the neutrons and protons inside the nucleus. चलिए क्वेश्चन नंबर 7. What is the time taken by Earth to complete one rotation about its axis with respect to a fixed star? Sidereal day, solar day, shake, tropical day. Answer is sidereal day. Sidereal day basically solar day से, जो solar day है that is 24 hours long. सो साइडेरियल डे बेसिकली सोलर डे से 4 मिनट छोटा होता है। ठीक है, एंड इट इज द टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस। अपनी धुरी पे जब अर्थ घूमती है विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड स्टार, तो उस टाइम को हम बोलते हैं साइडेरियल डे। क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस? सपोज करिए हमारे पास दो बॉडीज हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। फर्स्ट बॉडी का मास m1, दूसरी का m2। पहली बॉडी का भार m1, दूसरी का भार m2। तो इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो कौन सी फोर्स है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं, ये चार्जेस के बीच में होती है। न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स में होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स तब लगती है जब कोई बॉडी जो है वो सर्कुलर मोशन में घूम रही होती है। सो ग्रेविटेशनल फोर्स, आंसर इज ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, जिसकी वजह से पृथ्वी पर कोई भी दो वस्तुएं जो है वो आपस में एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। सो आंसर इज ग्रेविटेशनल फोर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ? तो चार ऑप्शंस हैं आपके पास। आंसर इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अब देखिए एस्केप वेलोसिटी बेसिकली होती क्या है? एस्केप वेलोसिटी इज द मिनिमम स्पीड नीडेड फॉर एन ऑब्जेक्ट टू एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये क्या है? ऐसी मिनिमम स्पीड है जिसकी वजह से किसी बॉडी को पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल के बाहर ले जाया जाता है। ठीक है, सो उसको हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। सो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में क्या एंगल होता है, कितना कोण होता है? डायरेक्शन में उन दोनों में कितना कोण होता है? पैरेलल टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, at 45 degree to each other, at 120 degree to each other. So answer is perpendicular to each other. Basically इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों क्या होती हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, वो आपस में एक 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो ये थे आज तक के 10 क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से 10 जनरल साइंस के क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Stay happy, stay healthy.